हाँ जी, इधर आप सुनो पीछे। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। आज सिर्फ बेसिक चीज़ कर लेते हैं, कल करेंगे रिएक्शन वगैरह, बिल्कुल बेसिक्स वाली जो आप ऐसे रात में कर दोगे। ठीक, एक तरफ मेटल यानी धातु और एक तरफ नॉन मेटल यानी अधातु। आज पढ़ेंगे सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। सही है भौतिक, फिर ठीक है। हाँ जी, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक आता है पहली चीज जो यहाँ पर होगा सेम उधर, मैलिबिलिटी, दूसरा डक्टिलिटी, तीसरा हार्डनेस, फोर्थ मेटेलिक लश्चर, पांचवा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और छठा थर्मल कंडक्टिविटी। हिंदी में लिख रहा हूँ बेटा तेरे लिए, इधर देख। धात्विक, क्या नहीं दिख रहा बेटा तेरे को? हाँ जी, अब ध्यान से देखो जरा सुनो। मेटल नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनमें हम किसी भी रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उन्हें हम छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन से देखकर बता सकते हैं। यानी इसमें कुछ लाल पीला नहीं मिलाना है, बस ऐसे सामने कुछ देखेंगे, चाटेंगे, सूंघेंगे, सुनेंगे और बता देंगे। ठीक है ना? कितना राजी हो रहा है? अब सबसे पहला आता है मैलिबिलिटी, अघात्य वर्ध्य। इसका मतलब क्या होता है मैलिबिलिटी का? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। ये मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे उसे हथौड़े से पीट कर क्या बना सकते हैं? पतली चद्दर, शीट। जैसे आप देखते हो, आप खाना रैप करते हो एल्यूमिनियम फॉइल, वो क्यों इतनी पतली बन जाती है? क्योंकि वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है? मैलिबिलिटी। टिन वगैरह जो आती हैं, है ना, गोल्ड की फॉइल बर्फ़ी के ऊपर लगी होती है,
चांदी की परत कभी खाई हो, है ना। ऐसे ही आजकल बड़ा फेमस हुआ था एक आध साल पहले गोल्ड पान, सोने वाला चांदी वाला पान, फायर पान के साथ साथ जो महंगे महंगे पान में आता है, एक आता है गोल्ड वाला, जिसके ऊपर क्या कर देते हैं, गोल्ड की परत चढ़ा देते हैं, लेयर। जैसे बर्फ़ी के ऊपर चढ़ा देना चांदी की परत, वैसे ही उस पान के ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, गोल्ड की एक लेयर। तो वो इतनी पतली क्यों बन सकती है? क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी। यानी धातु में ये चीज़ है, मेटल्स में ये चीज़ है, पर नॉन मेटल में ये चीज़ नहीं है। नॉन मेटल समझते हो क्या? नॉन मेटल का मतलब है यहाँ पर है हमारा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें। ये सब क्या है, गैसेज ही तो हैं। क्या इन्हें पीट पीट कर कोई पतली चादर बना सकती है? ये देखो गैस की इतनी पतली चादर आ गई है, ऐसा सकता है क्या कभी? नहीं। अगर मेटल्स को हम पीटेंगे, हथौड़ों से मारेंगे, तो क्या हो जाएगा, एकदम पतला। यानी एक बहुत ही पतली सी लेयर हम बना सकते हैं। वो किसकी वजह से हो सकता है, मेलेबिलिटी। यानी अगर आपसे कोई पूछे मेलेबिलिटी का मतलब क्या होगा, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। धातु का एक ऐसा गुण जिससे उसे एक हथौड़े से पीट पीट कर किसके रूप में बदला जा सकता है, एक पतली चादर के रूप में, उसे बोलते हैं हम मेलेबिलिटी। सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है गोल्ड। सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है किससे, गोल्ड से। आपकी याददाश्त में थोड़ा पानी मारते हुए 9वीं कक्षा को याद करो, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, एटम वगैरह की खोज करी थी, जिसमें एक रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था जिसने अल्फा पार्टिकल थे फेंक फेंक के मारे थे गोल्ड के फॉइल पर, याद है? तो उन्हें तो पता नहीं क्या क्या नहीं मारा है। इधर देखो, अब आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तन्यता। डक्टिलिटी का मतलब क्या होगा, मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम खींचकर एक बहुत ही लंबा सा वायर बना सकते हैं, बहुत ही लंबा सा वायर बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिवाली वगैरह पर जो लाइट आती हैं वो कितनी पतली पतली होती हैं, उसके अंदर कितना पतला वायर होता है, उससे भी जो पतला वायर होता है आपके मोबाइल वगैरह में, है कि नहीं है? सिर्फ कॉपर का हल्का सा वायर तो लगा होता है। आप अपना ईयरफोन का भी खोल के देखना, 50 साल जो लीड आती है, जहाँ पे माइक वगैरह सिस्टम होता है, वहाँ पर बहुत कितने पतले पतले वायर्स होते हैं। यानी वो किसकी वजह से, डक्टिलिटी की वजह से। डक्टिलिटी, तन्यता का मतलब क्या होगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिससे हम क्या बना सकते हैं, मेटल से एक बहुत ही लंबा वायर। क्या बना सकते हैं, बहुत लंबा वायर, ठीक है ना। मेटल में चीज़ें हैं, नॉन मेटल में ऐसा चीज़ नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है आप ऑक्सीजन को खींच के देखो ये बन गया वायर। हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब क्या होता है, कठोरता। जनरली आप देखते हो मेटल क्या होते हैं हमारे, हार्ड, कठोर होते हैं, सख्त, नॉर्मली टूटते नहीं हैं। पर जैसे कि हर घर में 4 होनहार बालकों के बीच में एक नालायक जरूर होता है, कलंक। वैसे इतने सारे मेटल्स के बीच में कलंक है मरकरी। वो सॉफ्ट की छोड़ो, वो इतना नालायक है कि क्या है, लिक्विड। सॉफ्ट भी नहीं है, क्या है वो, लिक्विड। जैसे आपने थर्मामीटर वगैरह में देखा होगा मरकरी को, शायद देखा नहीं देखा है। नॉर्मली लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, ये कैसे होते हैं, हार्ड। वहीं पे मरकरी को देखो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नहीं सॉफ्ट, सॉफ्ट की छोड़ो, क्या है वो हमारा, लिक्विड। अब ऐसा नहीं है मरकरी ने नाम डुबाया अकेला, वायुबंधु और भी हैं। एक है हमारा पोटेशियम। क्या है हमारा, एक पोटेशियम। पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है कि अगर आप उसके ऊपर चक्कू रखो तो जैसे पनीर कट जाता है ना चक्कू रखने के साथ ही, सेम ऐसे कट जाएगा, कितना सॉफ्ट है, कुछ भी फोर्स नहीं लगाना। अगर अच्छा पनीर खाते हो या लेके आओ तो जैसे पनीर के ऊपर चक्कू रख दो और हल्का सा प्रेस करो, पूरा कट जाता है। सेम ऐसे ही सोडियम इतना सॉफ्ट है, उसके ऊपर हल्का सा चक्कू रखो, कर दो, पूरा वो कट जाएगा। यानी जनरली तो मेटल कैसे होते हैं, हार्ड। नॉर्मली देखा जाए तो मेटल कैसे होते हैं हमारे, पर इक्का दुक्का कलंक भी है। कलंक के नाम पे आपको क्या याद रखना है, मरकरी और पोटेशियम। सेम ऐसे ही नॉन मेटल के केस में, इसमें उल्टा हिसाब है। नॉन मेटल हमारे हार्ड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, सॉफ्ट। क्या होते हैं, पर इसमें नाम रोशन करने वाला बंदा भी एक है। इसमें नाम रोशन करना है कार्बन का कौन सा रूप, डायमंड। सुना होगा लोगों के मुंह से
कि जो डायमंड है वो अर्थ पर पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है, सबसे कठोर, सबसे हार्ड, जो कि आसानी से टूटता नहीं है। आगे ना, यानी इसमें नाम डुबाने वाले व्यक्ति हैं, इसमें नाम रोशन करने वाले व्यक्ति हैं। कौन है इसमें? वो कार्बन का छोटा सा एक भाई बंधु डायमंड। ठीक, अब आता है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या होता है? धात्विक चमक। जैसे हिंदी में नाम समझ में आएगा होगा। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो होते हैं जनरली शाइनी नेचर, चमकने वाले। सारे कैसे होते हैं? चमकने। गोल्ड, तभी तो इतनी मरती हैं हमारी लेडीज़ वगैरह घरों में, गोल्ड के लिए चमकता है। प्लेटिनम, आपने सुना होगा, प्लेटिनम गोल्ड से ज़्यादा चमकता है, वो उससे ज़्यादा चमकीला है ना। पहले घर वगैरह में लोहे की ग्रिल लगवाते थे, आजकल क्या चल रहा है? स्टील, है ना। क्यों? चमकने की वजह से चल रहा है, ताकि पेंट का खर्चा बच जाए, ऐसे चमकता रहे। पहले तो पेंट का खर्चा था, अब क्या लगवा रहे हैं? स्टील की ग्रिल वगैरह, गेट वगैरह। क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि वो चमकीला है और हर चमकने वाली चीज़ अच्छी लगती है हमको। मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या होगा? मेटल आर जनरली शाइनिंग इन नेचर। सामान्य तौर पर जो हमारे मेटल होते हैं, धातु, वो कैसे होते हैं? चमकीले स्वभाव के, चमकने वाले। जैसे कि हमारा गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, प्लेटिनम हुआ। नॉन मेटल कैसे होंगे? जो चमकेंगे नहीं। बोला नहीं, एक ना एक तो होगा। जैसे अब ये जो आपने डायमंड बोला, इसे साइंस की लैंग्वेज बोला जाता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, अपवाद। जो दुनिया से उल्टा चल रहा है साइंस की दुनिया में, उसे बोलेंगे एक्सेप्शन, अपवाद। यानी मेटेलिक लस्टर के केस में, नॉन मेटल में कौन सा आएगा? एक्सेप्शन, अपवाद, डायमंड। सब होंगे नॉर्मल, चमकीले नहीं होंगे। पर एक डायमंड कैसा है? जो चमकता है। डायमंड कैसा होता है? चमकीला। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे चमकीला कौन होता है, तो आप क्या बताओगे? डायमंड। ठीक है ना। ऐसे ही ग्रेफाइट भी, आयोडीन भी, ये सारे क्या चमकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब तो समझ में आ गया होगा भाई। नॉर्मली मेटल्स के अंदर से करंट पास हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को शंका हो इस बात की, तो अपनी गली में दोनों तरफ ट्रांसफार्मर रखे हैं, ठीक है ना। और मेरे पास यहाँ पे लोहे का बहुत सारा सामान है, बस जाके चेक कर ले एक बार। अगर करंट पास हो रहा होगा तो आप लौट के नहीं आओगे मेरे पास बताने के लिए, मैं मान जाऊँगा करंट पास हो रहा है। और नहीं हो रहा होगा फिर तो बता ही दोगे आके, देखो भैया करंट पास नहीं हो रहा था, हम आगे। सबसे ज़्यादा होता है गोल्ड से, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। आपने गली मोहल्ले में आवाज़ लगा तो सुने होंगे, पुराने मोबाइल से जीरा ले लो, बैटरी से, इन्वर्टर से, कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है बेच दो, जीरा ले लो। और बेटा जीरा क्यों दे के जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो पुराने मोबाइल्स हैं, आज के डेट में नए मोबाइल्स में तो नहीं आ रहा है, जो पुराने वाले मोबाइल्स हैं उसमें गोल्ड का बहुत कम मात्रा में यूज़ करा जाता था, पर करा जाता था। अगर वो दिन के 5 से 6 मोबाइल भी निकाल लेते हैं, ले लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनके कम से कम 30 से 40 हज़ार बन जाते हैं। बन जाते इतने। 4-5 फ़ोन इकट्ठा करके, पुराने वाले, अब वाले नहीं, हाँ कीपैड वाले की बात हो रही है बेटा, तुम्हारे टच वाले डब्बे की बात नहीं हो रही है ये। उसमें ना मिलो ना कुछ भी, उसमें तो मिलेगी सिम, ICU, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें। जो पुराने वाले फ़ोन आते थे कीपैड वाले, उनमें जो पुराना CPU आता था वो इसलिए महंगा आता था उस ज़माने में, क्योंकि उस समय यूज़ करते थे गोल्ड। उसके अंदर गोल्ड बहुत ही अच्छा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, बहुत जल्दी करंट पास होता है और हमारा काम CPU बहुत फास्ट काम करता है, उसमें तो करंट और जल्दी पास होना चाहिए। अगर आपने लोहे का तार लगा दिया
लोहे का छोड़ो, कॉपर का भी लगा दिया तब भी काम नहीं करने वाला ढंग से, है ना। इसीलिए हमारे जो पहले वाले सिस्टम में थे उसमें क्या लगाया जाता था, थोड़ा बहुत गोल्ड। इसलिए बेटा वो आपको गोल्ड लेके जीरा दे के जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, 4 से 5। गोल्ड का रेट क्या चल रहा है इस समय? 65। अगर बढ़ गया हो तो ठीक है, पर पता नहीं, कल परसों 65 था, कल परसों 65 था। 150 रुपया। 4-5 मोबाइल का मिला के 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम तो आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है ना। आए बात समझ में? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझ गए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, मेटल, बेटा मेटल के अंदर से करंट पास हो सकता है बहुत ही आराम से। दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। सुचालक मतलब जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है। वहीं पे अगर नॉन मेटल लिया जाए तो इनके अंदर से करंट पास नहीं होता है, इनके अंदर से करंट पास नहीं होता है। पर यहाँ पर भी एक व्यक्ति है जिसने नाम रोशन कर रखा है। बिल्कुल नहीं, गोल्ड तो इसमें आ गया ना मेटल में। इसमें है आपका ग्रेफाइट, काला वाला, पेंसिल वाला। शक हो तो 5 रुपए की लेड आती है, हल्का सा मुंह में रखें और सीधा चले जाएं इस वाले प्लग पे, कुछ नहीं होगा। मैं शर्त लगा रहा हूँ, डंडा रखा है, जैसे ही होगा मैं डंडा मार दूंगा। शिवम आजा, चेक करते हैं। अरे तेरी सेफ्टी के लिए हम चारों डंडा ले लेंगे, 4 जने। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, करंट पास होना। मेटल्स के अंदर से करंट पास हो जाता है और नॉन मेटल के अंदर से करंट पास नहीं होता है। नहीं, अब बताऊंगा, आई बात समझ में। अब थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि मेटल्स के अंदर से हीट, ऊष्मा एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जा सकती है। जैसे आप कभी खाना वाना गलती से बनाने चले जाओ रसोई वगैरह में, तो एक आता है चमचा वगैरह या चम्मच, अगर आपने गलती से वो भगोने पे रख दी है जो गर्म है, तो उसका ऊपर वाला पॉइंट भी गर्म हो जाएगा, है ना। या फिर एक काम करना, कुकर आता है, उस काले वाले हैंडल को ना पकड़ के जो दूसरा वाला होता है ना, सिल्वर वाला, उसे पकड़ना और चेक करना क्या वो ठंडा है गरम। गैस जलाने के आधे घंटे बाद, ठीक है ना। ऐसे नहीं कभी यहाँ जा चेक, भैया ठंडा था, कहीं नहीं होता। यानी मेटल्स के अंदर से हीट पास हो सकती है पर नॉन मेटल्स के अंदर से हीट पास नहीं हो सकती। पर नॉन मेटल्स के अंदर से नहीं पास हो सकती। क्या इसमें क्या एग्जांपल लिया जाएगा हमारा, नॉन मेटल्स में भी एक ना एक तो नाम रोशन करेगा। कौन है वो रोशन करने वाला, ग्रेफाइट। कौन है वो रोशन करने वाला, ग्रेफाइट, है ना वो। क्योंकि आप देखते हुए वो हमारा किसके अंदर होता है, सेल वगैरह के अंदर होता है। तो जैसे आपकी सेल गर्म हो जाती नहीं हो जाती है, बहुत ज़्यादा देर तक लगाए रखो, गर्म हो जाती है सेल वगैरह। ग्रेफाइट की बैटरी नहीं है उसके अंदर, लिथियम बैटरी उसके अंदर, तो लिथियम वाली बैटरी, ग्रेफाइट की नहीं है। फ़ोन वगैरह के अंदर जो बैटरी है वो है लिथियम की, ग्रेफाइट की नहीं है। हाँ, आगे समझ में, डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों के डिफरेंस समझ में आ गए। पहले दोबारा से एक बार रिपीट कर दें। हाँ जी,
मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी का मतलब क्या था? मेटल्स को पीट कर क्या बनाना है? पतली सी शीट, चादर। मेटल्स मेलेबल होते हैं और नॉन मेटल नहीं होते, अधातु नहीं होते हैं। डक्टिलिटी का मतलब पतला सा वायर बनाना, ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं। हार्डनेस, मेटल हार्ड होते हैं, हार्ड नहीं होते। कलंक कौन है? मेटल के केस में कलंक कौन है? मरकरी और सोडियम, 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 ठीक है ना? सोडियम। इसके अंदर में क्या आएगा? कलंक कौन है? ओ, नाम रोशन वाले बंदा करने वाला कौन है? डायमंड, जो कि हार्ड होता है, हालांकि नॉर्मली क्या से होते हैं? सॉफ्ट, पर नाम रोशन कौन कर रहा है हमारा इसमें? मेटेलिक लक्षण मतलब चमक। मेटल होते हैं शाइनी, चमकीले। जैसे कि सबसे ज़्यादा चमकीला कौन होता है? प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। और ये चमकीले नहीं होते। इसमें भी कोई है नाम रोशन करने वाला? डायमंड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जिसके अंदर से करंट पास हो जाता है, सबसे आसानी से करंट पास किस में से होगा? गोल्ड में से। यानी जब अपने घर में कनेक्शन करवा तो गोल्ड के वायर लगवाना, ठीक है ना? इसके अंदर है कोई ऐसा कुछ? इसके अंदर में करंट पास नहीं होता है, फिर भी एक जब बंदा है जो नाम रोशन कर रहा है, क्या नाम है उसका? ग्रेफाइट। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब जिसमें से हीट पास हो जाए, ऊष्मा के सुचालक, हीट पास होना, ऊष्मा के सुचालक, ठीक है ना? इसमें कौन है? ग्रेफाइट। आया समझ में? पक्का? ये था हमारा डिफरेंस, ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब क्या रहेगी हमारी? सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बस रिएक्शन रह रही हैं और लगभग फिर ये हमारा चैप्टर ख़त्म।